गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 4 में पाठ 1 स्वर पढ़ा रहे हैं आपको। तो आपके दिमाग में ये लग रहा होगा कि ये स्वर क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं। तो अगर आपको ये नहीं मालूम होगा स्वर किसे कहते हैं तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि स्वर क्या है। तो इसकी परिभाषा जाननी आपको बहुत ज़रूरी है। स्वर किसे कहते हैं? जिन अक्षरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब कि स्वर में हम किसी भी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ले सकते हैं तो वह स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, जैसे आ, इ, उ, री से ऋषि, ए, अ, अंग, आ। ये सभी क्या हैं? ये सभी स्वर कहलाते हैं। 12 खड़ी में री से ऋषि और आ से बड़ा अंग से आह ये नहीं आता है। अब हम आपको स्वर को हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे कि हिंदी से अंग्रेजी में स्वर कैसे बनाते हैं। तो आ है, आ में कोई भी मात्रा नहीं लगती है तो इसको अंग्रेजी में ए लिखेंगे हम। इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगेगी तो ए। बड़ा आ में अक्षर के आगे मात्रा लगती है तो उसमें डबल ए आएगा। छोटी ई में अक्षर के दाईं ओर मात्रा लगती है तो उसमें इंग्लिश में आई आएगा। बड़ी ई में अक्षर के बाईं ओर मात्रा लगती है तो इसमें आगे लगेगी, यानी कि अक्षर के आगे मात्रा लगेगी। छोटी ई में अक्षर के पीछे मात्रा लगती है और बड़ी ई में अक्षर के आगे मात्रा लगती है तो इंग्लिश में इसको बड़ी ई कहते हैं। ऊ में कोई मात्रा नीचे मात्रा लगती है अक्षर के तो उसको अंग्रेजी में यू कहते हैं। बड़ा ऊ में भी अक्षर के नीचे मात्रा लगती है और अंग्रेजी में डबल ओ यानी कि 2 ओ लिखते हैं। री से ऋषि में आर यू, ऋषि को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आर यू। ए में मात्रा अक्षर के ऊपर एक मात्रा लगती है तो इसे ई बोलेंगे। बड़ी ए से ए तो इसमें भी अक्षर के ऊपर मात्रा लगती है, इसमें ए आई। ओ में अक्षर के ऊपर मात्रा लगती है, नीचे ऊपर एक मात्रा लगेगी तो उसको ओ, इंग्लिश में ओ बोलेंगे। बड़ा ओ, इसमें अक्षर के ऊपर 2 मात्रा लगती हैं और अंग्रेजी में ए यू बोलेंगे। अंग इसमें अक्षर के ऊपर एक बिंदी होती है, इसको अंग्रेजी में ए एम बोलते हैं। अंग को अंग्रेजी में ए एच बोलते हैं। अब हम आपको बुक में से आ से अजगर इसको क्या कहते हैं? तो आ से अजगर को अंग्रेजी में पाइथन कहते हैं। बड़े आ से आम को मैंगो कहते हैं। छोटी ई से इमारत को बिल्डिंग कहते हैं। बड़ी ई से ईख यानी कि शुगर केन, ईख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुगर केन। ऊ से उल्लू को अंग्रेजी में आउल कहते हैं। बड़े ऊ से ऊन को अंग्रेजी में बूल कहते हैं। री से ऋषि को इंग्लिश में सेज कहते हैं। ए से एड़ी को इंग्लिश में हिल कहते हैं। ए से ऐनक को स्पेक्टल। ओ से ओखली को अंग्रेजी में मॉर्टर कहते हैं। औ से औरत को अंग्रेजी में वुमेन कहते हैं। अंग से अंगूर ग्रेप्स। बड़ा अंग को नमस्कार। अब हम आपको पार्ट 2 व्यंजन के बारे में बताएंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं।
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाएगी उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हमारे 33 होते हैं, जैसे कखा, गघा, अणा। अणा और ये उआ और ड़ा ये 12 खड़ी में नहीं होते हैं। फिर चछा, जझा, उआ, टठा, डढ़ा, अणा, तथा, दधा, ना, पाफा, बाभा, मा, यारा, लावा, शा, षटकोण, सा, हा, छा, ज्ञा, त्रा और श्रा श्रवण कुमार। अब हम इसको बुक में से हिंदी में बताएंगे। का से कमल, लोटस, खा से खरगोश, रैबिट, गा से गमला, फ्लावर पॉट, घा से घर, हाउस, चा से चरखा, स्पाइनिंग व्हील, छा से छतरी, अम्ब्रेला, जा से जग, झा से झरना, स्ट्रीम, टा से टमाटर, टमाटो, ठा से टिंकर, ठठेरा, टिंकर, डा से डफली, तंबूरीन, ढा से ढकना, लीड, अड़ा, वा से वाण, एरो, ता से तलवार, स्वॉर्ड, था से थन, उदर, डा से दरवाजा, डोर, धा से धनुष, बो, ना से नाल, टैप, पा से पतंग, काइट, फा से फल, फ्रूट, बा से बस, बस, भा से बगर, डिवोटी, मा से मगर, क्रोकोडाइल, या से यति, जैन मोंक, रा से रथ, चैरियट, ला से लड़का, बॉय, बा से वजन, वेट, शा से शरबत, सिरप, शा से षटकोण, हेक्सोजन, सा से सड़क, रोड, हा से हॉल, प्लग, छा से क्षत्रिय, बैरियर, ज्ञा से यज्ञ, त्रा से पत्र, लेटर, श्रा से श्रवण कुमार। आपको आ गया होगा स्वर और व्यंजन के बारे में कि स्वर व्यंजन किसे कहते हैं, सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।